Am I live? Am I live? Am I live? Yes, that's great. So hello बच्चा पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल and keem show. Welcome to Vedantu का made easy platform बच्चा लोग, and this is your master teacher SSP welcoming you all my another episode, or you can say the another part of fluid motion. Almost हम इस चैप्टर को कवर करने की कगार पर ही हैं. So आज के इस लेक्चर में we are going to discuss about wait, let me just open this highlighter. Yes, बच्चा, application of Bernoulli's equation, Torricelli's law, viscosity, and at the end बच्चा पार्टी will discuss about the Stokes law. I can understand बच्चा पार्टी, मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, मुझे भी बहुत सारा दुख है, लेकिन क्या करें, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, लेकिन आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड होना बंद नहीं हो रहा है बच्चा. And thank you so much the way you people have showered the love yesterday. Thank you so much बच्चा पार्टी. बस आखिरी दिन आज है. आखिरी दिन आज है मतलब धरती खत्म होने वाली नहीं है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा. दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट डे बच्चा लोग, जहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि हम लाइव पढ़ रहे हैं. नहीं, रिकॉर्डेड वीडियोस के फॉर्मेट में आ रहा है, लेकिन बच्चा कल से आप लोगों की लाइव क्लास होगी, तो जितने भी बच्चे हो धड़ाधड़ इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि कल से आपके बाबा एसएसपी बच्चा पार्टी लाइव आने वाले हैं. जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, कल से हम लोग वापस लाइव पढ़ने वाले हैं. लगभग आपकी जो प्रॉब्लम है, हमारी जो प्रॉब्लम है टेक्निकल इश्यूज की, वो कल तक खत्म हो जाएगी बच्चा. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास. लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ बच्चा. क्या आपको ऐसा कभी फील होता है कि हमें एक ऐसा सिस्टम मिल जाता है जिस सिस्टम के माध्यम से हम टीचर से डायरेक्टली बैठ करके वन बाय वन इंटरेक्ट करते और उनसे अपने सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करते और उनसे पढ़ पाते कि हमारा जो नीट है वो निकलेगा, तो उसे निकालने के लिए क्या क्या मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर हम डिस्कस कर पाते हैं. वेल बच्चा, यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, नो डाउट, लेकिन कभी ना कभी यूट्यूब पे भी आप लोगों को डिस्ट्रैक्शन महसूस होता होगा. जो बच्चे डिस्ट्रैक्ट नहीं होते उनके लिए तो खैर ये प्लेटफॉर्म है ही, आपका स्वागत है बच्चा. लेकिन आप में से कई सारे बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं. यस, तो आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो बच्चा लोग, आपका फुल फोकस आपकी स्टडी पर हो, उसी के लिए वेदांतु एक प्रोग्राम आप लोगों के लिए लेकर के आई है, जो है कंप्लीट क्रैश कोर्स का बच्चा लोग. यस, द कंप्लीट क्रैश कोर्स ऑन वेदांतु का व्यू प्लेटफॉर्म फॉर स्पेशली नीट एंड सीबीएसई, जिसमें आपको कंप्लीट रिवीजन है बच्चा पार्टी. एनसीईआरटी पूरा फुल फोकस्ड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके साथ साथ आपके 120 लाइव इंटरेक्टिंग सेशन के साथ ही ये पूरा कवर हो जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट माय लाल बाल गोपाल, आपके लिए 10 फुल चैप्टर सीरीज की टेस्ट रखी गई है. आप अपने डाउट जो है लाइव क्लास के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड पर आकर के अपने टीचर से डाउट पूछ सकते हैं. एंड इन सब के अलावा ये है शानदार सेशन ऑफ क्रैश कोर्स, जहां पे बच्चा लोग 90 सेशन के अंदर पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा. सो घबराइएगा नहीं, आपका सपना जो है बच्चा लोग, हम सभी मास्टर टीचर्स का सपना है. एंड वेदांत तो पिछले कई सालों से ये काम कर रही है. मैं तो जस्ट अभी अभी इस टीम का पार्ट बना हूं, लेकिन मुझे पता है द हार्ड वर्क बिहाइंड दैट सिनेरियो. सो घबराइएगा नहीं बच्चा, हम लोग हमेशा आपके साथ हैं. इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम के अंदर हिस्सा बनने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करना है और वहां पर बच्चा पार्टी लिंक दिया गया है क्रैश कोर्स का. क्लिक करिए, एक छोटा सा अमाउंट है, पे करिए. ध्यान रखना, वो अमाउंट पे करते समय आप ये कोड लगाना मत भूलना, ताकि आपको 20% ऑफ मिले बच्चा. 12,000 का कोर्स है, लेकिन ये आपको सिर्फ 9600 में होगा इफ यू अप्लाई सुनीत 21. एंड ट्रस्ट मी बच्चा, ये प्राइस आपके सामने, आपके आपके लक्ष्य के सामने कुछ भी नहीं है. एक बार जब आप, यकीन मानिए मेरा, एक बार जब आप इस कोर्स के अंदर एनरोलमेंट लेंगे, आपका जब सपना पूरा होगा, आप अपने फुल प्रिपरेशन के साथ जब अपने नीट की तैयारी करते हुए एग्जामिनेशन में जाएंगे, वो जो कॉन्फिडेंस होगा बच्चा, वो एक अलग लेवल का होगा. और हम सभी मास्टर टीचर्स के लिए वो बहुत गर्व दिन होगा, बहुत ही प्राउड डे होगा बच्चा, जिस दिन आप लोगों का सिलेक्शन कहीं होता है और आप कहेंगे कि नहीं, हम इस टीचर से पढ़े हुए स्टूडेंट. वो हमारे लिए सबसे गौरवपूर्ण दिन रहेगा. सो वेट मत करिए बच्चा लोग, दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द हाई टाइम, दिस इज द पीक टाइम, जहाँ पे आप लोगों को ऐसे ही कोर्सेस, क्रैश कोर्स प्रोग्राम का हिस्सा जरूर बनना चाहिए. आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी ना कभी हमें ये प्रॉब्लम जरूर फेस होती होगी, आप लोगों को हुई होगी बच्चा. हम लोग खुद इतने सालों से ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं, तो हमें पता है कि बच्चे क्या दिक्कतों का सामना करते हैं इस समय, खास करके आप लोगों को क्या जरूरत है. तो एक अच्छा सा स्ट्रेटजी, अच्छा सा प्लान, एक अच्छे से सिस्टम के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो ये आप लोगों का ही प्लेटफॉर्म है बच्चा पार्टी. बी अ पार्ट ऑफ दिस क्रैश कोर्स प्रोग्राम एंड डोंट वरी,
बाय द वे हम लोग तो यहाँ पर यूट्यूब पे आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल हैं, यूट्यूब की पूरी कम्युनिटी आप लोगों के साथ है, ठीक है। चलिए, इसके साथ साथ पूरे कंप्लीट 2 इयर्स का भी कोर्स जो है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। 10,000 क्वेश्चंस हैं, 5,000 आवर्स के लाइव क्लासेस है, 20+ टीचर्स होते हैं, 5+ ईयर का एक्सपीरियंस होता है। इंग्लिश हिंदी दोनों में लैंग्वेजेस के अंदर ये अवेलेबल है। आप चाहें तो सब्सक्रिप्शन इसका भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 6 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। बट ध्यान रहे, अगर आप प्रो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप सुप्रो कोड लगाइएगा, ताकि बच्चा ये कोड इसीलिए होता है क्योंकि आप एक टीचर के थ्रू जब जाते हैं ना, तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है। तो वेदांतु का प्लेटफॉर्म आपके लिए हमेशा है बच्चा लोग, आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए, अगर आप सुप्रो कोड लगाते हैं तो ये आपको सिर्फ पड़ेगा 31200। अनलिमिटेड लाइव इंटरेक्शन क्लास, टेस्ट सीरीज, एनालिसिस, असाइनमेंट एंड नोट्स। हाँ, नोट्स तो आप लोगों को सदा सदा के लिए शेयर किए ही जाएंगे, तो बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। हम हमेशा आप लोगों के साथ थे, हैं और रहेंगे बच्चा लोग। ये हमारी वो शानदार टीम बच्चा लोग, और ये वो चेहरे हैं जो वेदांतु के प्लेटफॉर्म से बच्चा लोग अपना सपना पूरा करके आज यहाँ पर नाम किए हुए हैं, और ये किसी न किसी मेडिकल कॉलेज का एक हिस्सा बन चुके हैं। तो नेक्स्ट कैन बी यू बच्चा लोग, सो डोंट वेट। एंड थैंक यू निखिल फॉर मेकिंग दिस वंडरफुल स्लाइड। यस, लेट्स स्टार्ट। हम बात करें बच्चा लोग नीट सीबीएसई 2022 फ्लूइड मोशन की, तो आज का हमारा टारगेट होगा एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। यस माय डियर बच्चा पार्टी, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली का इक्वेशन। तो प्रीवियसली हम लोगों ने बर्नौली की इक्वेशन को जान से मारा था, और उस बर्नौली की इक्वेशन को जान से मारते हुए हम लोगों ने कुछ सिस्टम देखा, जैसे कि p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मैंने आपको थोड़ी बहुत चर्चाएं करी थी कि बर्नौली का जो इक्वेशन है, उस बर्नौली के इक्वेशन से आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है प्रेशर, वेलोसिटी और हाइट के बीच में रिलेशन। आज उसी बर्नौली के इक्वेशन का हम एक शानदार एप्लीकेशन देखते हैं जिसका नाम है वेंचुरी मीटर। ये चीज क्या है बच्चा वेंचुरी मीटर? आप इसके डायग्राम को देखोगे तो यहाँ पे ना एक इस तरह से पाइप दिखाई दे रही होगी आपको, ट्यूब। यहाँ पर एक ओपनिंग है और यहाँ पर एक ओपनिंग है, और इसके साथ ऐसे ये जो यू ट्यूब का शेप आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से, यही वेंचुरी मीटर। बट सवाल मन मंदिर में ये आता है कि सर वेंचुरी मीटर का जॉब क्या है? तो बच्चा वेंचुरी मीटर का जॉब जो होता है वो होता है फ्लो होने वाले लिक्विड की वेलोसिटी को मेजर करना। ये वेलोसिटी को मेजर करने वाली एक अद्भुत डिवाइस है बच्चा। जहां से भी पानी गुजर रहा है, जहां से भी लिक्विड गुजर रहा है, उसके 2 सेगमेंट में जाकर के आप ऐसे ट्यूब लगा दीजिए। इसी चीज को कहते हैं वेंचुरी मीटर। ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ना, ये थ्रॉट है, जैसे गले गले का डिपार्टमेंट ये थ्रॉट है, और ये ब्रॉड एरिया होता है। यहाँ पर एओ लिखा है, यहाँ पर बच्चा लोग एटी लिखा हुआ है। ये मैनोमीटर का डिपार्टमेंट होता है, और इसके अंदर एक लिक्विड होती है जो कि मरकरी की हो सकती है। कोई भी लिक्विड यहाँ पर बेस्ट जो है मरकरी है, मरकरी है, क्योंकि मरकरी के अंदर जो होता है वो अप एंड डाउन जा सकता है, प्रेशर के साथ वेरी कर सकता है, इसलिए यहाँ पर मरकरी लिया गया है। इनमें जो हाइट का डिफरेंस है बच्चा, यू कैन सी दैट इज वी हैव 300 mm, ठीक है। तो इसकी जो वेलोसिटी का इक्वेशन है वो देखिए क्या है। पहली बात तो जो वेलोसिटी है बच्चा लोग, वो आपका इस इक्वेशन से, जो कि प्रीवियसली हम लोगों ने सीखा था, दैट वाज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या था बच्चा? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी था a1 v1 इज इक्वल टू a2 एंड देन v2। अब ए ओ जहां पे थ्रॉट सेक्शन नहीं है, ब्रॉड सेक्शन है, वहां पर वेलोसिटी को vo लिया गया। जहां थ्रॉट सेक्शन है, ये थोड़ा सा जो है नैरो डिपार्टमेंट है, सकरा डिपार्टमेंट है, यहाँ पर एटी की वेलोसिटी को वीटी ली गई, या फिर स्मॉल वी कह दीजिए। तो जब आप लिखेंगे स्मॉल v इंटू एटी इज इक्वल टू ए ओ इंटू वी ओ, तो यहाँ से बच्चा जब आप एटी को सॉरी स्मॉल v को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये आएगा आपका ए ओ वी ओ डिवाइडेड बाई एटी, राइट। ये आपकी वेलोसिटी है। फिर बच्चा आप बर्नौली का इक्वेशन यूज करिए, P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो यहाँ का वेलोसिटी का स्क्वायर। अच्छा, सबसे खास बात ये है इस पॉइंट की कि जब आप ये दोनों पॉइंट को डिसाइड करते हो,
0.1 और 0.2 को। तो 0.1 और 0.2 बच्चा दोनों सेम हाइट पर कंसिडर्ड है, इसीलिए बर्नौली के इक्वेशन में जो रो जी एच वाला डिपार्टमेंट है वो तो एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो गया, जो रो जी एच का डिपार्टमेंट है वो एक दूसरे के साथ क्या हो गया, कैंसिल आउट हो चुका है। तो एच एच वाला सेगमेंट गया, P1 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, P2 प्लस हाफ रो, फिर ये डिपार्टमेंट का स्क्वायर। आइए इसके आगे का सीन देखते हैं बच्चा। दोनों का डिफरेंस लीजिए, P1 माइनस P2, और प्रेशर का जो डिफरेंस है ये आप पढ़ चुके हो, रो जी एच, इसमें ये मरकरी की डेंसिटी है, एंड दैट इज 1/2 रो वी स्क्वायर, एंड देन वी हैव AO by AT माइनस में 1। क्या रिकॉर्डिंग वापस चालू हुई? हाँ ठीक है, सॉरी बच्चा। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बच्चा लोग, ये हवाई जहाज दिखाई दे रहा है यार, तो है ना जो v बराबर है ना बच्चा लोग, ये आता है 2 रो m। रो m आपका जो नीचे जो था मैनोमीटर का डेंसिटी, मरकरी का डेंसिटी, और फिर जो रो है उसके ठीक ऊपर की लिक्विड की डेंसिटी। ये इक्वेशन आपका आएगा। जय श्री राम। ठीक है, तो बच्चा पार्टी, ये है आपका वेंचुरीमीटर का इक्वेशन, इसे आप याद रखेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है, और अगर याद नहीं रखेंगे तो आपको तकलीफ पड़ सकती है, इसलिए प्लीज 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 बी ए पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन। इसे अपने मन मंदिर में जीवन काल के अंत समय तक बसा लीजिए, ताकि ये आपकी सदा सदा के लिए हेल्प करे मेरे लाल बाल गोपाल बच्चा। चलो आगे बढ़ जाते हैं बच्चा। अरे प्रीवियस क्लास में तो डिस्कस किया था, लेकिन आज एक बार फिर से डिस्कस करना चाहता हूँ यार। कभी कभी सोचा बच्चा आप लोगों ने कि कैसे ससुरा इतना हैवी डिपार्टमेंट वाला जो है जहाजवा ससुरा हवा में उड़ जाता है। गजब का है ना टेक्नोलॉजी, कैसे इतनी भारी भरकम प्लेन जो है वो ऐसे आसमान में उड़ती है। कोई तो होगा जो नीचे से इसको लिफ्ट कर रहा होगा, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। ऐसी क्या चीज है जो उसको लिफ्ट कराती है, टुई 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 टुई, ऐसी क्या चीज है जो उसको लिफ्ट कराती है। तो वेल बच्चा, इसको लिफ्ट कराने के पीछे का जो लॉजिक है ना, वो यहाँ इसके विंग्स में छुपा हुआ है। इसके जो विंग का शेप होता है वो कुछ अलग स्तर का होता है, वो एक अलग लेवल का होता है, जिसे कहते हैं एरोडाइनेमिक्स, क्या था, एरोफॉइल। एरोफॉइल बच्चा, इनका शेप देखो, कुछ क्लोज ऑब्जर्वेशन मारोगे तो इस तरह से दिखाई देगा। अब होता क्या है कि ये जो ऊपर वाली विंग्स आपको दिखाई दे रही, नीली 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 वाली, नॉट लीली, हाँ, तो ये जो नीली वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है वो लॉन्गर डिस्टेंस कवर करती है। अगर वो लॉन्गर डिस्टेंस कवर कर रही है, डिस्टेंस ज्यादा, तो वेलोसिटी भी ज्यादा। वहीं उसके कंपैरिजन में ये जो लाल वाली लाइन है उसका डिस्टेंस कम है, क्योंकि शेप ऐसा स्ट्रेट चल रहा है, लगभग लगभग स्ट्रेट है, ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर से होकर के गया है, तो नीचे डिस्टेंस कम है। अगर डिस्टेंस कम है तो वेलोसिटी भी कम होगा। अब अकॉर्डिंग टू बर्नौली का इक्वेशन, अगर हम जमीन से विंग के इस हाइट को देखें और इस हाइट को देखें, तो लगभग दोनों सेम है, क्योंकि ये ज्यादातर, यार इतना भी मोटा नहीं होता। पंखे आप देखिए विमान के जिसमें आप बैठते हो पिट में, वो जो जो होता है अंदर, कॉकपिट तो अलग हो गया, हाँ कॉकपिट ही मान लो, तो वो तो थोड़ा बड़े साइज का होता है, वो आपके लेंथ से थोड़ा ऊपर होता है ना, थोड़ा ज्यादा होता है, लेंथ से आपसे ऑब्वियसली ज्यादा होता है, तो आप उसमें बैठ पाते हैं, चल पाते हैं थोड़ा बीच में। हाँ, वो सुंदर सुंदर जो उसके अंदर रहती हैं, क्या कहते हैं, बालिकाएं जो है, वो भी आपको सर्व करने के लिए आती है। कई लोग खुश हो जाएंगे, 14 फेब आ रहा है, ये अपना मास्टर दिमाग घुमा देता है। तुमको लगेगा मास्टर साइको, मास्टर के पढ़ाने का यही अंदाज है। और जो उसको, उस हाइट को तुम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो विंग्स साइड में होते हैं ना, उनकी जो मोटाई होती है वो ऐसी होती है कि उसे आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। 6 7 8 10 mm ऐसा मान सकते हो, नहीं mm में तो गलत हो गया, बट उससे ज्यादा नहीं होता, मतलब आप समझ पा रहे हैं बात को, जिस जिस हाइट, आपकी जो हाइट है उससे तो बहुत ही कम होती है, इतना मोटा होगा बस। तो इतने मोटे को जमीन के 800 1000 मीटर, कितना, 300 400 मीटर जमीन से हाइट पर होता है, तो उसको हम नेगलेक्ट कर ही सकते हैं ना। तो हाइट सेम हो गया। अब आपके पास जो इक्वेशन है वो है P प्लस हाफ रो वी का स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये सिचुएशन है। अच्छा सर, इसमें तो कोई बुराई वाली बात नहीं है, बट हाइटवा ससुरा सेम होने की वजह से आप लिखेंगे P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2
प्लस हाफ रो v2 का स्क्वायर, राइट। तो ये जो सीन आया कि p1 प्लस हाफ रो v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू p2 प्लस हाफ रो v2 का स्क्वायर, इसे आप कर सकते हैं p1 माइनस में p2 एंड देन रो बाई टू v2 का स्क्वायर माइनस में v1 का स्क्वायर। ये तो चलो एक इक्वेशन मैंने आपको बता दिया। इसी इक्वेशन को ध्यान से देखिए, यू कैन कंसिडर दिस पॉइंट के p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब अगर कांस्टेंट टर्म पे फोकस कर रहे हो तो सोचो ये कांस्टेंट कब मेंटेन रहेगा। ये कांस्टेंट तब मेंटेन रहेगा, फिर से रिपीट करता हूं मैं, ये कांस्टेंट तब मेंटेन रहेगा बच्चा जब प्रेशर ज्यादा है और वेलोसिटी कम है, या वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम है। तो सोच के देखिए, यहां पर हाई वेलोसिटी है तो प्रेशर कम हो जाएगा, और नीचे लो वेलोसिटी है तो प्रेशर ज्यादा मिलेगा। एंड यू ऑल नो कि दिस प्रेशर का डिफरेंस विल क्रिएट अ फोर्स। हाउ कैन आई से दैट? बिकॉज वी नो दैट कि P1 minus P2 is equal to F upon में A. So force is going to be P1 minus में P2 multiply by A. कई बार कंपटीशन एग्जाम में लिफ्ट अप फोर्स का कैलकुलेशन आने आता है, वो यहीं से। तो ये जो प्रेशर का डिफरेंस मिलता है ना बच्चा, लोग नीचे लो वेलोसिटी की वजह से हाई प्रेशर और ऊपर हाई वेलोसिटी की वजह से लो प्रेशर, तो प्रेशर का डिफरेंस बन जाता है। उसी प्रेशर के डिफरेंस से लगातार प्लेन एकदम तेजी से भागती है, क्योंकि उसे एक लिफ्ट मिल चुका है, धरती माता उसे उठा देती है। ये जब हवा ऐसे, ये प्लेन इस तरह चलता है तो ये हवा ऐसे जमीन पर टकराती है, जिसकी वजह से प्रेशर के डिफरेंस की वजह से लिफ्ट अप हो जाता है, वो चला जाता है। ये सीन होता है बच्चा। अच्छा, दिमाग में कभी कभी ये भी चलता होगा ना सर कि तो सर अगर तेजी से भागे और जमीन पर ऐसे पीछे की तरफ से आकर के हवा से टकराए जमीन पे, जमीन ऐसे उड़ा देती है, तो सर हाईवे पे कार इतनी तेजी से चलती है, रेसिंग कार इतनी तेजी से चलती है, वो क्यों नहीं लिफ्ट अप होती? तो क्या आपने कभी सोचा है कि जो कार होती है उनमें विंग्स नहीं होते? और अगर विंग्स नहीं होती है तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होती। इस डिजाइन को ही बोलते हैं बच्चा एरोप्लेन। इसी डिजाइन को बोलते हैं बच्चा एरोफॉइल। एरोप्लेन तो पूरा स्ट्रक्चर होता है। तो अगर आप कार में भी वैसे विंग्स लगा दें तो उतनी तेजी से रफ्तार पे लेकर के जाए जितनी तेजी से जब 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 स्पीड पकड़ती है प्लेन और फिर ऊपर टेकॉन हो जा ऊपर की तरफ जाती है, तो कार भी लिफ्ट कर जाएगी। लेकिन हाँ, अंदर फिर टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी तो उसको डायरेक्शन नहीं दे पाएंगे, तो इससे ऊपर तो जाएंगे लेकिन वो स्पीड मेंटेन नहीं कर पाएंगे, धड़ाक से गिर जाएंगे। प्लेन के साइड के विंग्स में मशीन भी होती है जो ऐसे चलती रहती, लगातार चलती रहती, तो हवा को काटती है, तो उसको थ्रस्ट भी आगे मिलता रहता है। तो दोनों चीजें होती है। एक बार ऊपर उठ जाए तो फिर वो साइड वाले जो जो मशीन है वो काफी तेजी से चलते हैं, तो वो अपने तरफ हवा को काटती है। अब ऐसे हवा को काटती है तो वहां पर आप न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझ लीजिए, हवा को पीछे की तरफ धकेल रही है, तो फिर उसको थ्रस्ट आगे की तरफ मिलता है। ये सिचुएशन होता है। एक होता है लिफ्ट अप फोर्स और दूसरा होता है थ्रस्ट फोर्स। लिफ्ट अप फोर्स को उठा के रखता है, और जो साइड के विंग्स होते हैं वो चलते रहते हैं, वो हवा को काटते हैं, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से हवा पीछे तो उसको आगे धकेलती है। तो दोनों चीज चलती है, लिफ्ट अप फोर्स भी और थ्रस्ट फोर्स भी। तो बेसिकली ये है आपका एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली का इक्वेशन, जिसमें हम एरोफॉइल के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। एक और बहुत खास सेम वन किसका एग्जांपल तो, हाँ, एक और बहुत खास एप्लीकेशन है इसका, जिसको कई सारे टेक्स्ट बुक में आप पढ़ेंगे बच्चा, तो उसको मैग्नस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। मैग्नस इफेक्ट, क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन। मैं भी परसों के क्लास में डिस्कस कर रहा था कि यार मैच देखने का मन नहीं करता, लेकिन इंडिया की टीम ने क्या शानदार बैटिंग करी उसको, ऋषभ पंत ने। और देख करके सुन करके दिल गार्डन गार्डन हो गया, तो हमने कहा चलो आज जान ही लिया जाए। तो भाई साहब, इंडिया ने बड़े सालों के बाद जो है ऑस्ट्रेलिया को हराया है उसी की धरती पे। तो कंग्रेचुलेशन टू द टीम इंडिया। इंडिया, इंडिया। हाँ, तो क्रिकेट से याद आया, इंडिया के बैट्समैन को सताने वाले महान स्पिनर हुआ करते थे शेन वॉर्न। हालांकि वो जो थे वो बहुत महान स्पिनर तो थे, लेकिन महान व्यक्तित्व नहीं था उनका, क्योंकि उनका बवाल बहुत हो जाता था प्लेयर्स के साथ। ऑस्ट्रेलिया टीम के अंदर भी बहुत सारे उनके फाइट के मतलब सीन सुनाई देते हैं। स्पिनर की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ बच्चा कि आपने देखा होगा कि जब शेन वॉर्न बॉल डालते थे
तो ससुरा बॉल टप्पा मार के ढिचुक इधर कभी जाती थी, पैर के तरफ गिर जाती थी बैट्समैन के, टप्पा पड़ते ही कभी फास्ट बॉलर के हिसाब से बोलो तो इन स्विंग एंड आउट स्विंग, टप्पा पड़ के कट जाए बाहर की तरफ तो आउट स्विंग, टप्पा पड़ के अंदर की तरफ बैट्समैन की तरफ आए तो फिर इन स्विंग, जो जो बहुत खतरनाक बॉल होती है, बैट्समैन को खेल पाना बड़ा तकलीफ होता है इन स्विंग और आउट स्विंग। तो ऐसा क्यों है भाई कि टप्पा पड़ के इधर चली जाती, सीधी क्यों नहीं जाती, या टप्पा पड़ के इधर चली जाती, सीधी क्यों नहीं जाती? वहां पर भी बर्नूली का ही क्वेश्चन है। आप बोलेंगे सर क्या मजाक कर रहे हो, मैं बोलूंगा नहीं बच्चा मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस। वहां पर भी बर्नूली का ही क्वेश्चन है, हाँ मजाक नहीं, सीरियसली बोल, वहां पर भी बर्नूली का ही क्वेश्चन है। कैसे, लेट मी एक्सप्लेन। देख बच्चा, जैसे ये पिच, ठीक है, थोड़ा थोड़ा साइड वाला इम्पैक्ट समझा रहा हूँ, ठीक है, ये बॉल आपकी, अब जैसे मान लो बॉलर ने इस बॉल को थ्रो किया और ये बॉल ऐसे घूम रही है, ये वाला जो पोर्शन है वो स्क्रीन के बाहर का है, तो इसलिए मैं इसको आउट कर देता हूँ, आउटवर्ड डॉट, और ये वाला पोर्शन क्रॉस है, यहाँ पर बैट्समैन खड़ा है और ये आपका स्टंप है, ये तो कीपर हो गया, तो बैट्समैन इधर, ठीक है। अब उन्होंने ऐसे बॉल को फेंका ऐसे घुमा करके, तो बेसिकली बच्चा ये बॉल सीधी भी जा रही है और घूम भी की रही है, सीधी भी जाती है और घूमती भी है। तो जब वो घूम रही है और सीधी जा रही है, तो जरा सोच के देखो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी ऐसा है स्ट्रेट, और घूमने की वजह से भी बच्चा लोग इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो वो वेलोसिटी भी इधर है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे घूमने की वजह से टेंजेंट डायरेक्शन में वेलोसिटी इधर है, बट ये बॉल जा इधर रहा है, तो इस वाले पॉइंट पर वेलोसिटी ज्यादा हो गई और इधर वाले पॉइंट पर वेलोसिटी कम हो गई, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन। देखो घूमने वाला वेलोसिटी टेंजेंट पर मिलता है, जिस डायरेक्शन में वहां पर टच करेंगे तो टेंजेंट के डायरेक्शन पर मिलेगा, और उसके दूसरी तरफ आप देखेंगे तो सेम डायरेक्शन या फिर अपोजिट डायरेक्शन। तो एक साइड पे जब ऐसे बॉल घूमती है, ऐसे इमेजिन करिएगा, तो एक साइड पे जिधर से मैंने घुमाया वहां पर वेलोसिटी ज्यादा और उसके आगे से वेलोसिटी कम, तो जिधर वेलोसिटी ज्यादा ससुरी प्रेशर उधर कम, बरोली के क्वेश्चन के हिसाब से, और जिधर वेलोसिटी कम उधर प्रेशर ज्यादा। तो अगर मैं स्क्रीन पर देखते हुए पढ़ा रहा हूं, तो आप ऐसा सिचुएशन इमेजिन करो, आपने ऐसे बॉल को घुमाया राइट साइड, तो आपने बॉल इधर घुमाया तो मेरे राइट साइड वाले पॉइंट पे वेलोसिटी ज्यादा है, प्रेशर कम है, और इधर वेलोसिटी कम है, प्रेशर ज्यादा है। तो जिधर प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा और कम की वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, तो उस बॉल पे क्या होता है बच्चा, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो जैसे ही टप्पा पड़ता है दबा करके, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ वो कट जाती है क्योंकि फोर्स लगा उसको, तो ऐसे टप्पा पड़ के दुबिक ऐसे कटेगा। अगर बॉलर ऐसे घुमाता है, ऐसे घुमाता है, तो बच्चा वो बॉल है ना टप्पा पड़ के राइट साइड जाएगी, और अगर ऐसे घुमा करके फेंकता है तो टप्पा पड़ के इसकी तरफ जाएगी, तो डिपेंड करता है। और वो चीज इस तरह से होती है बर्नौली के क्वेश्चन के हिसाब से कि एक तरफ प्रेशर ज्यादा है, दूसरी तरफ प्रेशर कम है, तो हाई प्रेशर लो प्रेशर, प्रेशर का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय एरिया, तो दैट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, तो उस फोर्स की वजह से उसको धक्का मिलता है और फिर वो टप्पा पड़ के धुई करके बैट्समैन की गिल्ली उड़ा देती है। तो भैया ये कहानी है आपकी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, टॉरिसेलीज लॉ। क्या है ये टॉरिसेलीज लॉ? टॉरिसेलीज लॉ बेसिकली बड़ा ही प्यारा सा एक अद्भुत है, अद्भुत है। अरे भैया देखिए, मैं अमिताभ बच्चन, बीच बीच में अमिताभ बच्चन साहब की मैं ट्राई कर रहा हूँ, धीरे धीरे अगर उनका भी आवाज आ जाती है तो जरूर करेंगे। नमस्कार दिव्या सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार दिव्या सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सही है यार, आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो बच्चे जैसे हमारा उनको डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम एक टंकी है, और टंकी के इस वाले पार्ट पे ना छोटा सा होल है जहां से पानी बाहर आ रहा है, और टंकी का ये वाला पार्ट है। हम्म, तो ये वाले होल से जो पानी बाहर आ रहा है, जो कि एच जितने डेप्थ में है, उसकी रफ्तार क्या है, तो वो रफ्तार डायरेक्टली √2gh लिखिए, मैं इसे समझा सकता हूँ। आप चाहें तो इसे निकाल सकते हैं। निकालने के लिए आप क्या करें, आपको यहाँ पर हाइट दिखाई दे रहा है, वेलोसिटी दिखाई दे रही है, साथ ही साथ आपको एरिया भी दिखाई दे रहा है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ पर बर्नौली का इक्वेशन लगा सकते हैं। चलिए बर्नौली का इक्वेशन लगाते हैं। तो बर्नौली का इक्वेशन लगाने के लिए भैया
हम यहाँ करते हैं प्रेशर P1, यहाँ पर करते हैं प्रेशर P2। तो P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो जी H2। अब ये H1 और H2 किसी रेफरेंस से लिया जाता है, किसी एक हाइट से लिया जाता है। आप कोई भी ले सकते हो यार, बट ऐसा लो कि ताकि एक जीरो हो जाए। तो बेटर ये होगा कि आप ये वाला हाइट लो। तो H1 जीरो होगा कि H2? H2, क्योंकि आपने यही लिया है ना, इससे इस होल का, इस पॉइंट का, क्योंकि पॉइंट 2 है और ये आपका पॉइंट 1 है, तो पॉइंट 2 तो उसी रेफरेंस पे ही है, तो उसकी हाइट तो बची है, तो ये आपका जीरो हो गया। कौन? ये वाला पॉइंट, ये आपका जीरो हो गया। बचता क्या है? ये, दैट इज H। अच्छा, P1 और P2 भी कट जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट 1 है वो एटमॉस्फेयर में है, और पॉइंट 2 जहां से पानी बाहर निकल रहा है वो भी एटमॉस्फेयर में है। क्योंकि दोनों ही पॉइंट एटमॉस्फेयर में है, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर सेम होता है, तो कट जाएगा। अब आपके पास क्या बचा? 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो जी H इज इक्वल टू 1/2 रो V2 का स्क्वायर। हम्म तेरी माटी में मरी जाओ, तेरी माटी में, तेरी माटी, तेरी 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 माटी। कुछ कटता हुआ दिख रहा है क्या? रो कट जाएगा। तो V1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस रो जी H इज इक्वल टू V2 का स्क्वायर बाई 2। तो भैया, जो V2 का स्क्वायर है बाई 2, वो तो हो गया V1 का स्क्वायर प्लस 2, रो तो सब जगह से कट गया है ना, प्लस 2 जी एच डिवाइड बाई 2, 2 ने 2 को मार, तो V2 बराबर अंडर रूट ऑफ V1 का स्क्वायर प्लस 2 GH। अब थोड़ी और दिमाग लगाने की जरूरत है। मैंने डायग्राम के हिसाब से मैंने इसको 2 मान लिया, इन्होंने ऊपर मान लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे एक्सपेंशन को ध्यान से समझे, आपको प्यार हो जाएगा इस टॉपिक से, फील करें इस बात को। हम ये जो V1 देख रहे हैं ना, ये V1 है इस सरफेस का वेलोसिटी। प्रैक्टिकली सोचिए, अगर एरिया बहुत बड़ी है तो वेलोसिटी बहुत छोटी होगी, और ये बात सत्य भी है। अगर आप किसी बकेट में कहीं बॉटम पे छोटा सा होल कर देंगे तो पानी उस बॉटम से बड़ी तेजी से आ रहा होगा, लेकिन जो ऊपर का सरफेस है बकेट का वो बहुत स्लो आता है। नीचे बड़ी तेजी से आने के पीछे का कारण है एरिया छोटा होना। और अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जहां एरिया बड़ी होती है वेलोसिटी वहां छोटी हो जाती है, और जहां एरिया बड़ी होती है वहां वेलोसिटी छोटी हो जाती है। तो ऊपर के सरफेस पे एरिया ज्यादा होने से वेलोसिटी काफी कम है, इसीलिए धीरे धीरे टपक 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 करके वो नीचे आता है। इसलिए हम V1 को बहुत छोटा होने की वजह से जीरो ही कर सकते हैं। तो अगर आप V1 को जीरो कर देते हो तो आपका जो करेक्ट आंसर है बच्चा पार्टी, वो हो जाएगा अंडर रूट में 2GH। दैट्स इट। अब आपको लगेगा सर ये इक्वेशन तो जाना पहचाना सा लग रहा है यार, तो मैं बोलूंगा हाँ बच्चा बिल्कुल। आपने वो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक इक्वेशंस तो सुने ही होंगे, है ना? ये वही तो है। 2AD बराबर V² माइनस U², यू को जीरो मारो तो फिर 2AD यानी कि 2GH। ऐसे याद करने का तरीका, बट उसको इसके साथ कंपेयर मत करिए, वो लॉजिक अलग है, ये अलग। तो अगर हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में कहीं पर भी होल दिया हुआ है, उस होल का अगर हमें हाइट पता है, उस होल का अगर हमें हाइट पता है, तो हम ये निकाल सकते हैं कि उस होल में से पानी की रफ्तार क्या होगी, कितनी तेजी से वो बाहर की तरफ आ रहा है। तो अंडर रूट 2GH। ठीक है मेरे लाल बाल गोपाल, श्री अम्बे माता की जय हो। ग्रेट। चलिए, तो आगे बढ़ जाते हैं बच्चा। नाउ दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसको भी समझ लीजिए। जैसे ये कंटेनर था, ये हाइट थी H, और यहाँ से पानी बाहर निकल रहा था। पानी यहाँ पर कहीं पर आकर के टकराया, मान लो कि ये रेंज R है। तो भाई ये रेंज हम कैसे निकालें?
तो ये जो पूरी हाइट थी बच्चा वो कैपिटल एच थी, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस आपका एच माइनस एच हो गया। तो आप इसे लिख सकते हैं ना कि एच माइनस में एच इज इक्वल टू हाफ जी टी का स्क्वायर। तो जो टी है वो आ गया आपका 2 एच माइनस एच डिवाइडेड बाई जी। आपको टाइम पता चलेगा कि इतने टाइम में वो नीचे की तरफ आएगा। वो जो जेट ऑफ वाटर निकल रहा है इस हाइट से, यहाँ से ये जो निकल रहा है पानी बाहर की तरफ। अब मैं इसकी वेलोसिटी आपको पहले ही बता चुका हूँ, दैट इज अंडर रूट में 2g एंड देन h, थोड़ी देर पहले प्रूफ किया हम लोग। तब आपके पास वेलोसिटी है, आपके पास में टाइम है, तो आप आसानी से रेंज तो निकाल ही सकते हैं ना, क्योंकि जो रेंज का इक्वेशन हुआ वो हो जाएगा वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो वेलोसिटी इज दिस अंडर रूट 2gh and time is basically 2h minus h, that 2 in under root divided by g। ये रहा। अरे चमकीला चमकीला बच्चा, चमकीला चमकीला बच्चा, चम 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 चमकीला, चम चम चमकीला, जी से जी को मार दो बच्चा, तो 2 अंडर रूट ऑफ h एंड देन h माइनस में h। दैट्स इट, इट्स अ करेक्ट आंसर। तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने का फॉर्मूला बच्चा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे लाल बाल गोपाल। श्री अम्बे मात की जय हो। विस्कोसिटी बताया गया था आपको। विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द लिक्विड लेयर टू द एडजेसेंट लेयर ड्यूरिंग द फ्लो। वो हनी वाला एग्जांपल याद है ना, कि जब हम शहद का पूरा ड्रॉप गिरा देते हैं किसी सरफेस पर और उसको नीचे की तरफ करते हैं, तो जो नीचे की तरफ होती है लेयर वो चिपक जाती है, लेकिन जो ऊपर की लेयर होती है वो थोड़ी रफ्तार में भागती है। तो ये लेयर्स के बीच में लगभग कोई ना कोई तो फोर्स है जो इनकी लेयर्स को रोकने का काम करता है, और उसी फोर्स को हम कहते हैं विस्कस फोर्स, जो कि इस प्रॉपर्टी को कहते हैं विस्कोसिटी। इसका फिक्स फॉर्मूला है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसके अंदर आता है, दैट इज एफ बाई ए डिवाइडेड बाई बी बाई एल। इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट का भी नाम दे सकते हो। तो कितना फोर्स लगा लेयर पे, ये लेंथ, यहाँ पर वेलोसिटी 0 होती है, और ये जो है सरफेस की एरिया, ठीक है। तो नीटा इज इक्वल टू एफ बाई ए डिवाइड बाई वी बाई एल, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू द स्ट्रेन, तो एफ बाई ए डिवाइड बाई वी बाई एल। चलो बच्चा, अब हम सॉल्व करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के बेहतरीन सवाल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर नीट 2022, माय लाल बाल गोपाल। चलिए आइए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा यार, पहले वीडियो को यहाँ पर रोक करके खुद से ट्राई करना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना आगे के स्लाइड पे। सो प्लीज जल्दी से वीडियो को रोकिए, खुद से ट्राई करिए और फिर आगे बढ़िए। रीड द क्वेश्चन केयरफुली माय लाल बाल गोपाल। चलो तो क्वेश्चन रीड करते हैं बच्चों। अ स्नीपर फायर्स अ राइफल बुलेट into a gasoline tank, making a hole 53 meter below the surface of a gasoline. The tank was sealed at 3.10 atm. The stored gasoline has a density of 660 kilogram per meter cube. The velocity with which gasoline begins to shoot out of the hole is, तो आपको वो बताना है कि जो वो गैसोलीन है जो बाहर निकलती है उसकी रफ्तार क्या होगी। This question was from All India Pre-Medical Test 2011. Correct answer is option number B बच्चा लोग। Here we have, according to बर्नौली का इक्वेशन लगा दीजिए, EB प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच में देखिए जो A पॉइंट की वेलोसिटी है वो मच मच ग्रेटर देन B है, तो जो B वाला है उसे नेग्लेक्ट करा गया, तो ये आ गया। यहाँ से बच्चा आपको प्रेशर मिल जाएगा। हाँ, सारी वैल्यू आप रख दीजिए, तो आप ये वाले इक्वेशन के माध्यम से बीए निकाल सकते हैं, और वो आएगा 41 मीटर पर सेकेंड। इट्स अ गेम ऑफ टू लॉस एंड दैट वाज बर्नौली का इक्वेशन, एंड सेकेंडली वी हैव दिस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाह वाह वाह, इट्स वाह,
An L-shaped tube with a small orifice is held in a water stream as shown in figure. The upper end of the tube is 10.6 centimeter above the surface of the water. What will be the height of the jet of water coming from the orifice? ठीक है, यहाँ पर आने वाला रफ्तार क्या होगा? And velocity of the water stream is this 2.45 मीटर पर सेकेंड. यहाँ से जो पानी बाहर निकला, सॉरी यहाँ से जो एंट्री लिया और यहाँ से जो बाहर निकला, वो क्या होगा? नीट 2019 का ये क्वेश्चन है. करेक्ट आंसर है बच्चा लोग बी. तो क्या करा गया यहाँ पर? तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं सबसे पहले बर्नौली का इक्वेशन, सॉरी कंटिन्यूटी का इक्वेशन, और फिर एस, ये आपका इक्वेशन हो गया काइनेमेटिक्स का, वी स्क्वायर माइनस में यू का स्क्वायर, तो आपको एस मिल जाएगा. तो एक बार जब आपको एस मिल गया तो हाइट मिल ही जाएगी. टोटल 13.6 थी, उसमें से 10.6 को माइनस कर दीजिए. करेक्ट आंसर है आपका 20 सेंटीमीटर. इट्स डन. आइए आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. A lead shot of 1 mm diameter falls through a long column of glycerine. The variation of the velocity with the distance covered is corrected represented by. NEET 2015 का क्वेश्चन है. It is a graph of V versus S, V versus S. We have V versus S and V versus S. चलिए, correct answer is option number A. In the beginning, due to gravity pull, the lead shot will be accelerated and hence will move with increasing velocity for some time. Starting में वो increasing velocity के साथ जाएगा. When the viscous force balance the gravity pull, और एक बार जब उस पे viscous force लगा और वो gravity pull को balance कर लिया, then the shot will move with the constant velocity. इसीलिए starting में ऐसा है कि पहले accelerate हुआ, फिर उसके बाद constant velocity से गया. The velocity of the shot is not fully linear with the effective distance covered by the shot. Hence, option A is correct. Cham cham chamkila bachcha log. The next question is: a tank is filled with water up to a height h. तो एक टंकी है जो कि कैपिटल H हाइट तक पूरी तरह से भरा हुआ है. Water is let out of the hole P from one of the holes. यहाँ से बाहर निकल रहा है. At the depth D below the surface of the water. ठीक है, यहाँ से D जितना डेप्थ में पानी बाहर निकल रहा है. Express the range of the efflux in terms of capital H and D. It's easy. That X is what? Capital H and then H minus D multiply by 2. 2D under root H minus D. बड़ा आसान है बच्चा. इसे अगर आप अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, तो अगर ये आपका D है और टोटल आपका H है, तो ये जो बचा हुआ है वो है आपका H माइनस में D. इसीलिए जो आंसर हो जाएगा वो होगा अंडर रूट में D एंड देन H माइनस में D. अंडर रूट में D H माइनस D, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है. इसे पूरी तरह से तो फिर कैसे करोगे? तो यहाँ से निकलने वाली जो वेलोसिटी है, दैट वेलोसिटी इज अंडर रूट में 2G एंड देन H की जगह पर D है, और 1/2 GT स्क्वायर लगा दीजिए. दैट इज H माइनस D के लिए, तो T बराबर में 2H माइनस D डिवाइडेड बाई G, दैट टू विद अंडर रूट. और जब हम इस वेलोसिटी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, दैट इज अ काइंड ऑफ योर डिस्टेंस, और डिस्टेंस की वैल्यू यही आ जाती है 2 अंडर रूट ऑफ T एंड देन H माइनस D. दैट्स ग्रेट. ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं बच्चा लोग. अगला सवाल है: a cylinder containing the water stands on a table of a height h. A small hole is punched in a side of cylinder at its base. The stream of water strikes the ground at a horizontal distance r from the table. Then the depth of the water in the cylinder is. That's great. तो बच्चा, let h be the height of liquid surface in the vessel. तो जो इफ्लक्स है, जो बाहर निकलने वाली वेलोसिटी है, वो अंडर रूट 2GH हो जाएगी. इफ कैपिटल H बी द हाइट ऑफ द टेबल, अगर कैपिटल H उस टेबल की हाइट है, तो H इज इक्वल टू हाफ GT का स्क्वायर. यहाँ से T निकल गया, तो R बराबर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम. तो ये देखिए R स्क्वायर बाय 4HH और H इज इक्वल टू R स्क्वायर बाय 4H. ऑप्शन डी इज करेक्ट.
Well, that's it बच्चा लोग from today's session. We are almost the एज ऑफ द चैप्टर, और चैप्टर हमारा जो है फिनिश होने ही वाला है बच्चा लोग। और भगवान करे कि कल से जो है आप लोग भी जरूर प्रार्थना करिएगा, कल से जो है बच्चा लोग हम लाइव आने वाले हैं, तो बहुत आनंद आएगा। और एक बहुत धमाकेदार न्यूज़ भी आप लोगों के सामने आने वाली है कि आप सब बनोगे बच्चा लोग बाबा के सुपर किंग्स। यस, सो वी आर गोइंग टू प्ले द वेदांतु प्रीमियर लीग बच्चा पार्टी, बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। स्टे ट्यून ऑन दिस चैनल। एंड इसके साथ ही साथ जितने भी बच्चा लोग को मैं दिल से कह रहा हूँ बच्चा लोग, दिस इज योर प्लेटफॉर्म, हम लोग हमेशा आप लोगों के साथ हैं, कभी भी कहीं भी छोड़ के नहीं जा रहे हैं। आपके सपने के लिए बच्चा लोग वी आर डूइंग हार्ड वर्क डे एंड नाइट। तो आप ही लोगों के लिए एक बढ़िया सा शानदार सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है इस प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है नीट कंप्लीट क्रैश कोर्स। स्पेशली सीबीएसई 2021 वाले बच्चों के लिए भी है। तो ये दोनों का मिक्सचर है बच्चे लोग। अब तक जो पहले बताता था वो सिर्फ नीट क्रैश कोर्स था। अब छोटे से अमाउंट में बच्चा लोग आप कंप्लीट अपना नीट भी प्रिपेयर कर लेंगे, एंड साथ ही साथ आप अपना सीबीएसई 2021 भी कवर कर लेंगे। तो क्रैश कोर्स इज अवेलेबल बच्चा पार्टी, अप्लाई द कोड सुनीत 21, तो 20% ऑफ हो जाएगा। जो प्राइस आपको बहुत ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही है उसमें 20% सीधा का सीधा ऑफ है। And there is the link which is given in the description box, so don't forget to check out that description box बच्चा पार्टी। वहां पर लिंक जो है उसे जरूर ओपन करिए। लिंक ओपन करेंगे, ये कोड लगाएंगे, तो सीधा सीधा 20% ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप पूरा प्रो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो उस प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट 2 इयर्स का, तो सुप्रो कोड लगाना मत भूलना, क्योंकि सुप्रो कोड लगाते ही आपका ये जो प्राइस है वो आप देख सकते हैं रिड्यूस हो जाएगा। तो प्लीज यूज सुप्रो कोड पर चलो, ठीक है। एंड बी ए पार्ट ऑफ अवर टेलीग्राम ग्रुप बच्चा लोग। It is Vedantu Neat Official, and its link is given in the again description box. There is also a chance to win the Vedantu ka t-shirt. So please don't forget to follow us on Vedantu ka Telegram official ID too. I hope you all have enjoyed the class बच्चा लोग। माता रानी से प्रार्थना करेंगे, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे, ऊपर वालों से दुआ करेंगे कि आप लोगों की जो है प्रिपरेशन बहुत अच्छी चलती रहे, आप लोगों का जीवन ऐसे ही खुशियों से भरा रहे बच्चा लोग, खुश रहे, मुस्कुराते रहे, मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहे। और यस, अगर अभी तक पार्ट नहीं बने हो तो बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। टेक केयर बच्चा लोग, लव यू ऑल, टेक केयर टेक केयर टेक केयर। बाय बाय, सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम बच्चा लोग, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।